अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हम सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मौसम ने जरा अंगड़ाई ली है, यानी मौसम ठंडा हो गया है। खैर, ठंडे मौसम को मद्देनजर रखते हुए आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी शादियों की। जी हाँ, पाकिस्तानी शादियाँ जितनी ये देखने में आसान नजर आती हैं, यकीन करो इतनी होती नहीं है। तो बिना वक्त जाए कि आज की शादी सॉरी मेरा मतलब है आज की वीडियो शुरू करते हैं। लो जी, गौरी आया है। डिस्क्लेमर प्लीज, आज की वीडियो बस एक शोर में लेकर ही बनाई जा रही है। किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। और अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो यकीन करो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद कमा रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो घर वालों ने सोच कर रखा होता है कि इसकी शादी फूफो के बेटे की बीवी की सबसे छोटी बेटी से होगी। और फिर कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्होंने गुज़श्ता 8 सालों से प्यार के झूठे सच्चे वादे तो किए होते हैं, लेकिन ऐन मौके पर आकर हमेशा की तरह लड़की यही कह देती है अब्बा नहीं मानेंगे। और आखिर में फिर वही होता है, यानी घर उनकी मर्जी पर ही इत्तेफाक करना पड़ता है। और फिर हमेशा की तरह हर किसी का पाला पड़ता है रिश्ते करवाने वाली आंटी से। और इतने तो नवाज शरीफ के ताल्लुकात नहीं होते जितने इस अंटे नुमा आंटी के होते हैं। और इस आंटी के पास हर ऐरे गहरे नथु खैरे की हर किस्म की रिपोर्ट होती है। किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसके पास कितने मोटरसाइकिलें, किसके पास कितनी साइकिलें, काला चिट्टा मोटा ताजा नीला पीला हर किस्म का रिश्ता इसके पास मौजूद होता है। और अगर देखा जाए तो ऐसी आंटियां यकीन करो बड़ी झूठी होती है। हर रिश्ता करवाने वाले लड़के के बारे में यही कहती है ये तो करोड़ों में खेलता है। और अगर देखा जाए तो क्या था, वो बेचारा इटे रोडों में खेलता हो। खैर, जो भी कर करा के आखिरकार रिश्ता हो ही जाता है। और यकीन करो तारीख गवाह है कि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी शादी नहीं हुई होगी जिससे पहले कोई चाचा ताया फुप्पो फुप्पी खाला नाराज ना हुई हो। और फिर यहाँ से होता है शादी का आगाज, यानी शादी तो करनी है लेकिन जो नाराज है उसको भी तो सबसे पहले राजी करना है। और फिर इस तरह पूरे खानदान के फटे पुराने बाबू को इकट्ठा किया जाता है और इनके घर लेके जाया जाता है। और फिर हमेशा की तरह एक ही बात कही जाती है, जो हुआ वो हुआ, बस मिट्टी पाओ। लो जी, होगी सुलह। बस अब बारी आती है शादी की तैयारियों की। शादी में हर लड़के और लड़की की बस यही ख्वाहिश होती है कि वो सबसे अलग लगे। तो इस तरह पहले नंबर पे आती हैं दूल्हा और दुल्हन की बहनें। इनको मैचिंग जूते, मैचिंग चूड़ियां, मैचिंग घड़ी, मैचिंग मोबाइल, यकीन करो हत्ता के बालों में लगाने वाली पौनियां भी मैचिंग ही चाहिए होती हैं। और मेहंदी वाले दिन लड़के और लड़की की वो बहन जो पराठे को परांठा कह रही होती है, वो भी सही तैयार शायर होके उर्दू ऐसे बोल रही होती है कि यकीन करो ऐसा लगता है उर्दू अदब की 4 किताबें तो इसी ने लिखी हैं। और फिर इस तरह मेहंदी वाले दिन हर कोने खुदरे पे आपको बस वही नजर आती है। और फिर इस तरह मेहंदी का आगाज कव्वाली शुरू होता है, फिर गाने और आखिरकार मुजरों पर जाकर खत्म होता है। हर शादी में हर कोई अपनी अपनी अलग टोलियां बनाकर बैठ जाता है। कुछ आंटियां तो यकीन करो इतनी तैयार होकर आती हैं कि देख के ऐसा लगता है कि शायद इनको किसी ने फ्री का मेकअप किया है। और ऐसी आंटियों का यकीन करो बस एक ही टॉपिक होता है, वही यानी सास बहू वाली बातें। और दूसरी तरफ इनके साथ आने वाले फटे पुराने बाबे एक ऐसे टेंट में बिठा दिए जाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बल्ब लगा होता है। वो एक बल्ब इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इन्होंने कौन सा एक दूसरे का मेकअप देखना होता है। और आपको तो पता है ना, शादी में दर्जनों किस्म की रस्में होती हैं। और खास तौर पर मेहंदी वाले दिन दूल्हा और दुल्हन को इतना तेल लगाया जाता है, इतना तेल लगाया जाता है, यकीन करो देख के ऐसा लगता है कि शायद ये फंस के चलते हैं। बारात वाले दिन सब लोग तैयार खड़े होते हैं, लेकिन मैंने बोला लेकिन फिर उस चाचे ताए या फूफो का इंतजार हो रहा होता है जिनको शादी से पहले राजी किया था। और फिर इससे ज्यादा रोला तब होता है जब बारात जाने के लिए बिल्कुल तैयार होती है और तब जाके पता लगता है कि दूल्हे की बहन तो अभी पार्लर से आई नहीं है। और फिर बारात जब अपने मतलूबा मकाम पर पहुंचती है तो वहाँ तरह तरह के बच्चे फूलों की प्लेटें उठाकर खड़े होते हैं। फूल देखकर तो बंदे को बड़ी खुशी होती है, मगर बंदा फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतने बच्चे पैदा किसने किए हैं। जैसे ही दूल्हा एंटर होता है वहाँ इसको बहुत सख्त मौकों से गुजरना पड़ता है। और फिर आखिरकार इस तरह निकाह की रस्म भी अदा की जाती है। और फिर कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो निकाह के वक्त भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। और फिर इनके साथ कुछ ऐसा होता है, भाई मोहम्मद वसीम रुकैया बीबी दुख्तर मोहम्मद अकरम 5000 हक नहर दे इवज इन्ना गुआमा दे रहे जरूर तुहाडा निकाह हो रहा, क्या तुहानू कबूल है? देख के और सबसे मजे का सीन तब होता है जब खाना खुलता है। ओए होए होए होए, यकीन करो लोग खाने के लिए ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं पहली या आखिरी बार मिल रहा है। भाईजान रोटी खुल गई है।
इतनी ज्यादा मेहनत मुशक्कत करने के बाद भी यकीन करो लोग यही कहते हैं गोश्त थोड़ा कच्चा था, खीर में चीनी भी कम थी, पेप्सी की बोतल बस एक बार मिली है। यकीन करो जो मर्जी कर लो, लोगों ने नुक्स लाजमी निकालना होता है। 100% मेरी बात दुरुस्त है। और फिर एंट्री होती है दुल्हन की बहन की दूध पिलाई की रस्म की। यकीन करो दूध पिलाई की रस्म के वक्त दुल्हन की बहन बस यही चाहती है कि 50 रुपए के दूध के बदले 50,000 रुपए मांगूंगी। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है, 50,000 रुपए ही मांगे जाते हैं, लेकिन आखिरकार 1500 रुपए लेकर डील डन हो जाती है। और फिर लड़के के वलीमे का दिन भी यकीन करो सही जबरदस्त किस्म का दिन होता है। खाना खुलते साथ ही लोग ऐसे भागते हैं कि वही बात है जैसे पहली और आखिरी बार मिल रहा है। खाना खुलने से पहले सही प्लानिंग की जाती है कि तुमने सलाद लेके आना है, तुमने छोटा गोश्त लेके आना है, तुमने मोटा गोश्त, तुमने खीर लेके आनी है, तुमने ये लेके आना है, तुमने वो लेके आना है। और फिर इस तरह सबको अपनी अपनी ड्यूटियां समझा दी जाती हैं। और फिर लड़कियों वाली साइड लड़कियों कोक और सैवरो मिक्स करके पी रही होती हैं, और जब कैमरा इनके सामने आता है तो इतनी तमीज तमद्दन के साथ खाना खाती हैं कि जैसे इनसे बड़ी सिलिके वाली भी तो कोई औरत है ही नहीं। और आज का इस्लामी लिफाफे में डालकर देने को ज्यादा तरजीह दी जाती है। और लिफाफे को यकीन करो एल्फी लगाकर ऐसा पक्का बंद किया जाता है कि जैसे कभी उसमें से किसी ने पैसे निकालने ही नहीं है। वैसे लिफाफे में सलामी देने का फायदा और नुकसान दोनों है। फायदा सलामी देने वाले को होता है और नुकसान सलामी लेने वाले को होता है, क्योंकि वो तो बाद में पता चलता है कि पूरा टब्बर लाने वाले बंदे ने भी 500 रुपए ही दिए हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। तो फिर इस तरह शादी भी खत्म हो जाती है और बाद में वही टेंशन और सिस्टम नहीं। क्या चाहते हो आप बच्चे भी पैदा कर दें? तो बस यार आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। और हाँ यार कमेंट करके बता दिया करें, यकीन करो कमेंट पढ़ के खुशी होती है। मेरा दूसरा चैनल व्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, मेहरबानी करके उसको भी सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करें। मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब करें, यकीन करो बड़ी खुशी होती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।